हे गाइज, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको रेस्ट इन पीस मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस फिल्म के डिटेल्स पर। उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में ग्रिसेल्डा सिसिलियानी ने एस्टेला का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 27 मार्च 2024 में। ये आपको क्राइम ड्रामा थ्रिलर स्टाइल जोनर में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको स्पेनिश इस भाषा में आपको मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.8/10 में से। ये मूवी पूरी 1 घंटा 45 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 1 घंटा 1 मिनट 17 सेकंड पर लाली गोंजलेज का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में 1 घंटा 7 मिनट 40 सेकंड पर लाली गोंजलेज का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। कहानी की शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहले ही 18+ मूवी है। सो अगर आप 18+ हो तो प्लीज आप ये नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हो, नहीं तो आप प्लीज इस मूवी को अवॉइड करो। स्टोरी की स्टार्ट में हम दिखाया जाता है एक आदमी जिसका नाम सर्जियो डायन है। उसका काम बहुत ज्यादा उसका फैला हुआ काम होता है। उसका बॉस भी होता है जिसका नाम ह्यूगो बर्नेड होता है। उसकी वाइफ होती है जिसका नाम एस्टेला होता है, वो डेंटिस्ट होती है। वो अपने काम में बहुत अच्छा सब कुछ कर रहा था, उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके वेडिंग के एनिवर्सरी के दरमियान कोई ऐसा आदमी वो देख लेता है, इसकी वजह से वो फेंट करने लगता है और फेंट करते हुए वो वहीं पे गिर जाता है। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा फेंट होने के कारण उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। बाद में उसका बॉस के दरमियान एक बातचीत होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि बॉस उसे अपने फैमिली को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपने फैमिली में उसे इंक्लूड करना चाहता था। अब यहाँ पर सर जो कुछ नहीं बोलता, वो अपना रूटीन सब कुछ कर रहा था, जहाँ पर उसके बॉस का एक भेजा हुआ बंदा उसे एनवलप देता है जहां पर वो धमकी दे देता है कि मैं उसके खानदान को खत्म कर दूंगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा पैनिक करता है और पैनिक करते हुए वो अपने कार की तरफ जा रहा होता है। जाते टाइम उसके लाइफ में ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि वो फिर से अब उस टाइमलाइन में वापस नहीं आ सकता। जाते हुए उसके सामने एक गाड़ी थी, वो ब्लास्ट हो जाती है। बहुत जोर का ब्लास्ट होने के कारण अब वो वहां से डेड या अलाइव होता है वो किसी को मालूम नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉडी नहीं मिलती। अब एस्टेला वहां पर बहुत सारे चक्कर काटती है पर उसको बॉडी नहीं मिलती। बहुत सारे लोग देखकर वो भी रोने लगती है। उसके कोई चीज वहां पर पुलिस को मिल जाती है जिसकी वजह से उसको लगता है कि वो भी इस हादसे का शिकार हो चुका है। तो इसी कारण वो उसे मृत समझकर अब लाइफ में आगे बढ़ती है। जहां पर हमें दूसरी साइड पर दिखाया जाता है कि सर्जियो वहां से निकल के वो एक अलग सिटी में चला जाता है, एक अलग माहौल में, एक अलग कंट्री में चला जाता है शायद से। और वहां पर हमें पता चल जाता है कि वो अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए एक अलग सी एक बंदी ढूंढ देता है जिसका नाम लीलू था। अब लीलू के साथ उसका बच्चा भी होता है, उसका फियोन्से या उसका पति मर चुका होता है। तो इस वजह से
वो भी अब इसके लाइफ में इंक्लूड होने के लिए ना नहीं करते। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर देखकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की वो सोचता है। स्टोरी आगे बढ़ती है जहाँ पर बहुत टाइम के बाद अब उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ चुका है। 22 ईयर्स पास हो चुके हैं। वो मार्केट में जा चुका है। लीलू के साथ वो बहुत अच्छी तरीके से रोमांटिक मोमेंट शेयर कर रहा है, और शेयर करते हुए हमें एक टाइम पर वो मार्केट जाता है और वहाँ पर उसे एक रिलेटिव मिलती है। वो उसे सब कुछ बता देता है कि ये सब कुछ हुआ था। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है कि तुम जिंदा हो फिर भी तुम वहाँ पर नहीं आए। तो उसको समझाता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ था। अब इस दरमियान वो अपने नए लीलू को समझाता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है उसके लाइफ में, और अपने पिछले वाली लाइफ में फिर से वापस जाना चाहता है। वो उससे एग्री करती है और उसे अलाव करती है। स्टोरी आगे बढ़ती है जहाँ पर वो अब ट्रैवल करके अपने पहले वाले घर के यहाँ पर आता है। वो स्टॉक करने लगता है अपनी बेटी को, क्योंकि अब बेटी का फियांसे और वो शादी करने वाली है। वो बहुत चिढ़ जाता है क्योंकि अब उसके वाइफ के साथ उसका बॉस है, जो अपने लाइफ में वो आगे बढ़ चुकी है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिस टाइम पर एस्टेला अकेली थी तब उसने बॉस के पास आकर बहुत ज़्यादा कुछ कहा था, इमोशनल। अब बॉस भी उसको कहता है कि मुझे भी सर्जियो ने कुछ चीज़ें कही थी आगे फैमिली बढ़ाने के लिए। इसको मानकर वो फैमिली आगे बढ़ाती है। अब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, सब कुछ था, तो इस वजह से वो भी एग्री करती है और लाइफ को आगे बढ़ाने की सोच लेती है। वो यॉट पे एंजॉय करते हैं, दोनों भी एक दूसरे के फैमिली को एक्सेप्ट करते हैं। अब स्टोरी आगे बढ़ती रिसेंट टाइम पर आते हैं जहाँ पर हमें सर्जियो दिखाया जाता है उनके पार्टी बैचलर्स पार्टी में जाते हुए। उसके बेटी को वो देखता है और बहुत अच्छा फील करता है। अच्छा फील करने के बाद वो ठान लेता है कि अब उसके बॉस को वो एलिमिनेट कर सके। तो वो उसके साथ गन लेके आया था। यहाँ पर हमें पता चलता कि वो उसे एलिमिनेट करने ही वाला था, पर वो नहीं करता। कोई लोग आ जाते हैं वहाँ पर और स्टोरी आगे बढ़ जाती है। अब उसकी वेडिंग सेरेमनी आ चुकी थी। वेडिंग सेरेमनी में अब वो गया था। जाने के बाद हमें पता चल जाता है कि कैसे उस दोनों को फिर से एक दूसरे के साथ देखकर वो बहुत ज़्यादा जलस फील करता है। पर अब वो हार्श रियलिटी उसके सामने बन चुकी थी। जब वो उठ के जाने वाला था और पार्टी से, तब उसकी बीवी एस्टेला वहां पर देख लेती उसे और उसके पीछे पीछे आती है। वो बहुत चिढ़ा हुआ था, एस्टेला उसके पीछे थी। वो उससे भी एलिमिनेट करने वाला नहीं था, उसके बॉस को एलिमिनेट करने वाला था। और उसी टाइम बॉस ही उसके ऊपर फायर कर देता है और हमें पता चल जाता है कि वहां पर मूवी एंड हो जाती है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है, हमारा एआई आपको टोटली और डिटेली सब कुछ कहानी और अपडेट्स के बारे में सब कुछ बता ही देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।